स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। अब हम करेंगे समास। समास क्या होता है? उपसर्ग और प्रत्यय की तरह एक यौगिक शब्द होता है। समास क्या होता है? उपसर्ग और प्रत्यय की तरह एक यौगिक शब्द परस्पर संबंध रखने वाले दो या अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है, एक स्वतंत्र शब्द बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? समास। जैसे दही और बड़े से मिलके क्या बना है? दही बड़ा। राज और कुमार से मिलके क्या बना है? राजकुमार। समास शब्द संस्कृत का है जो अस धातु में सम उपसर्ग लगाकर और घ प्रत्यय लगाकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना। क्या होता है? संक्षिप्त करना। समास में किसी प्रकार का अर्थ परिवर्तित नहीं होता। संक्षिप्त किए गए शब्दों में समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं। जो संस्कृत के संक्षिप्त किए हुए शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। हिंदी में समास प्राय दो शब्दों से बनता है। प्रत्येक इसके विपरीत संस्कृत में समास अनेक शब्दों से बनते हैं। हिंदी में दो से, लेकिन संस्कृत में अनेक शब्दों से, और काफी लंबे लंबे होते हैं। हिंदी में सभ्यता, सूत, भित, नारी, भवन, परिवारा ही सबसे लंबा समास है। हिंदी में केवल यही एक समास सबसे लंबा है, सूत, भित, नारी, भवन, परिवारा। समास कुछ अपवादों को छोड़कर प्राय दो सजातीय शब्दों में ही होता है। किसमें? दो सजातीय शब्दों में। जैसे रसोई घर और पाठशाला। इसको हम रसोईशाला या फिर पाठ घर नहीं बोल सकते। इसको हम रसोई घर बोलेंगे और इसको हम पाठशाला बोलेंगे, यानी कि रसोईशाला और पाठ घर नहीं बोलेंगे। सामासिक शब्द या तो मिलाकर रखे जाते हैं, दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे घर बार, दही बड़ा या फिर घर बार, ये योजक चिन्ह लगा दिया है यहाँ पे। किसी शब्द में समास ज्ञात करने के लिए समस्त पद के खंडों को अलग अलग करना पड़ता है। समास ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसके पदों को, उसके जो समस्त पद होते हैं उनके खंडों को अलग अलग करना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विग्रह। जैसे माँ बाप का विग्रह क्या हो गया? माँ और बाप। गंगा तट का विग्रह क्या हो गया? गंगा का तट। सामासिक शब्द बनाते समय दोनों शब्दों के बीच की विभक्तियां या योजक आदि अव्यय शब्दों का लोप हो जाता है। सामासिक शब्द बनाते समय जो विभक्तियां हैं या योजक शब्द उनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। समास बहुधा वही होता है जहां परस्पर संबंध रखने वाले दो या अधिक शब्द मिलकर एक तीसरा सार्थक शब्द बनाते हैं। कौन सा होता है? दो या अधिक शब्द मिलकर एक तीसरा सार्थक, जिसका कोई अर्थ हो, वैसा शब्द बनाते हैं। समास के दोनों शब्दों को क्रमशः पूर्व अथवा पहला पद कहते हैं, यानी कि पहले को पहला या पूर्व पद कहेंगे, और जो उत्तर पद है अथवा जो दूसरा पद है उसको हम दूसरा पद कहेंगे। जैसे यहाँ पे दो शब्द है, राम और लक्ष्मण, ये पूर्व या पहला पद कहलाएगा और लक्ष्मण उत्तर पद या दूसरा पद कहलाएगा। हिंदी में मुख्य रूप से तीन प्रकार के सामासिक शब्द ही प्रयोग में लाए जाते हैं। तीन प्रकार के क्या प्रयोग में लाए जाते हैं? सामासिक शब्द। संस्कृत के, हिंदी के और उर्दू फारसी आदि के। जैसे संस्कृत में यथाशक्ति, पीताम्बर, मनसीज, पुरुषोत्तम, और हिंदी में अनबन, नीलकमल, बैलगाड़ी आदि, और फारसी में खुशबू, सौदागर, बेशक, लाइलाज आदि। इसके अतिरिक्त हिंदी में रेलवे स्टेशन, बुकिंग ऑफिस, टिकट चेकर आदि इंग्लिश शब्द अथवा कुछ सांकेतिक शब्द भी प्रयोग में आ जाते हैं। सामाजिक शब्दों में पुल्लिंग शब्द पहले और स्त्री लिंग शब्द कहाँ पे आते हैं? बाद में। जैसे लोटा, थाली, देखा, देखी। कभी कभी विग्रह के आधार पर एक ही शब्द कई समासों का उदाहरण हो जाता है। जैसे पीताम्बर का विग्रह क्या होगा? पीत है। यदि हम पीताम्बर का विग्रह पीत है जो अंबर करेंगे तो ये क्या है? क्रमधारी है। और अगर इसका विग्रह हम पीत है अंबर जिसके करेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। यानी कि इसके विग्रह के आधार पर इसके दो समास हो सकते हैं। पीताम्बर का विग्रह अगर हम ऐसे करेंगे, पीत है जो अंबर, तो क्रमधारी है, और पीत है अंबर जिसके, यानी कि पीले हैं वस्त्र जिसके करेंगे तो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि, क्योंकि यहाँ पे इसका संबंध किससे? कृष्ण से, यानी कि किसी और से ही है। अब समास के मेन तो चार भेद होते हैं: अवयवी भाव, तत्पुरुष, दवंत और बहुब्रीहि।
अवयवी भाव में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में दूसरा, और द्वंद्व में दोनों पद, और बहुब्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा ही प्रधान होता है। लेकिन यहाँ पे क्रमधारय और द्विगु समास भी होते हैं, लेकिन कई विद्वानों ने इनको तत्पुरुष का ही क्या माना है, भाग माना है। मान लो यहाँ पे कोई ऐसा समास आ जाए जो क्रमधारय हो और ऑप्शन टाइप क्वेश्चन हो और उसमें क्रमधारय ऑप्शन में न दिया हो और तत्पुरुष दिया हो, तो हम तत्पुरुष पे टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तत्पुरुष के ही टाइप्स हैं, यानी कि तत्पुरुष के ही प्रकार हैं। अब अवयवी भाव में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है। जिस समास में पहला पद प्रधान हो और समस्त पद अव्यय या क्रिया विशेषण का काम करे तो उसे क्या कहते हैं, अवयवी भाव। जैसे यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, तो यहाँ पे पहला पद प्रधान है। भर पेट में, पेट भरकर, यहाँ पे भी पहला पद प्रधान है। प्रतिदिन में भी यहाँ पे भी पहला पद प्रधान है। बीचों बीच यहाँ पे भी पहला पद प्रधान है। जिसमें पहला पद प्रधान होगा वो कौन सा होगा, अवयवी भाव। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे हैं, इनको आप एक बार अच्छे से रीड कर लेना। आगे है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष का शाब्दिक अर्थ है, तत् होता है वह, पुरुष होता है आदमी, वह यानी कि दूसरा आदमी, वह आदमी यानी कि दूसरा आदमी। इस प्रकार तत्पुरुष शब्द अपना एक अच्छा उदाहरण है। इसी आधार पर इसका नाम यह पड़ा है, क्योंकि तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। इस प्रकार जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में प्रथम तथा अंतिम, प्रथम क्या होगा, कर्ता, और अंतिम क्या होगा, संबोधन कारक के अतिरिक्त शेष किसी भी कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। किसी भी विभक्ति का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष। जैसे राजपुरुष है तो यहाँ पे क्या है, राजा का पुरुष। तो अगर हम इसका समास बनाएंगे तो ये का लोप हो जाएगा। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, इसका भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। इसके 6 भेद है। कर्म तत्पुरुष में को साइन होता है, तो ग्रंथ को करने वाला ग्रंथकर्ता, तो यहाँ पे को का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो जहाँ पे को का लोप हो रहा है वो कौन सा है, कर्म तत्पुरुष, और जहाँ पे से का लोप हो रहा है वो कौन सा है, करण तत्पुरुष। इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। जैसे यहाँ पे कष्ट साधक, कष्ट से साध्य, कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, यहाँ पे से लोप होके ये समास बना है। इसका विग्रह करेंगे तो यहाँ पे से आएगा, तो ये कौन सा है, करण तत्पुरुष। ऐसे संप्रदान में के लिए विग्रह करेंगे तो के लिए आएगा उसमें, यानी कि इसमें के लिए का लोप होता है। आगे है अपादान। अपादान से अलग, किसी भी चीज़ से अलग होना। पथ से भ्रष्ट, यानी कि रास्ते से भ्रष्ट हो गया है वो। भय से भीत, भय से क्या हो गया, डर गया है। तो किसी चीज़ से अलग होना, तो यहाँ पे से अलग होना का लोप हो रहा है। और संबंध में काके की का लोप होता है, और अधिकरण में पर का लोप होता है। किसका होता है, में पर का लोप। तो ये एग्जाम्पल है, इनको आप पढ़ लेना। आगे है न तत्पुरुष। न इसके नाम से ही पता है, नहीं का बोध हो रहा है। निषेध अथवा अभाव के अर्थ में किसी शब्द से पूर्व अ या न लगने से जो समास बनता है उसे क्या कहते हैं, न तत्पुरुष। जैसे अहित, तो इसमें अहित जिसकी सेंस न से आए, जैसे न हित, कोई भी हित नहीं होता, न धर्म, तो वो कौन से समास होते हैं, न तत्पुरुष। कौन से होते हैं, न तत्पुरुष। विशेष क्या है, प्राय संस्कृत शब्दों में जिस शब्द के आदि में व्यंजन होता है, आदि में क्या होता है, व्यंजन, तो न समास में उस शब्द से पूर्व अ जुड़ता है। क्या जुड़ता है उस शब्द से पूर्व, अ। यदि शब्द के आदि में स्वर होता है तो उससे पूर्व अन जुड़ता है। क्या जुड़ता है, अन। आदि में स्वर होता है तो अन, व्यंजन होता है तो अ। जैसे अन प्लस अन्य, अन्यन। अ प्लस में वांछित, अवांछित। किंतु उक्त नियम प्राय तत्सम शब्दों पर ही लागू होता है। तत्सम जो संस्कृत के शब्द हिंदी में आए उन्हीं पर लागू होता है। हिंदी शब्दों में सर्वत्र ऐसा नहीं होता। अनचाहा, अनचाहा, तो देखो यहाँ पे ये वाला नियम हर जगह लागू नहीं होता। आकाश, आकाश,
हिंदी और संस्कृत शब्दों के अतिरिक्त गैर और ना वाले शब्द भी कौन से होते हैं? नए तत्पुरुष वाले होते हैं, जैसे नागवार, गैर हाजिर, नापसंद। आगे है अलुक तत्पुरुष। जिस तत्पुरुष समास में पहले पद की विभक्ति का लोप नहीं होता, पहले पद की विभक्ति का लोप नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? अलुक समास। जैसे मनसिज, मन में उत्पन्न, वाचस्पति, वाणी का पति, युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर। आगे है उपपद। ये भी तत्पुरुष के ही पार्ट है। किसके पार्ट है? तत्पुरुष के ही पार्ट है। ये नए तत्पुरुष है, ये अलुक तत्पुरुष है और ये उपपद तत्पुरुष है। जिस तत्पुरुष समास का स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, ऐसे सामाजिक शब्दों को क्या कहते हैं? उपपद तत्पुरुष। स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग नहीं किया जाता। जलज, जल प्लस जय, जय का अर्थ उत्पन्न अथवा पैदा होने वाला है। इस शब्द को अलग से प्रयोग नहीं किया जाता। ये जल के साथ ही जय आएगा तभी इसका अर्थ पैदा होने वाला। अगर इसको अलग से लिखा जाएगा, अकेला लिखा जाएगा, तो ये एक क्या है? व्यंजन है। जैसे तटस्थ, तट प्लस में सत, सत का वैसे कोई अर्थ नहीं होता, तट के साथ मिलके इसका अर्थ निकलता है। पंकज, कृतघ्न, यानी कि लास्ट वालों का जो अर्थ है वो इनके साथ मिलके ही कोई अर्थ देंगे। अगर इनको अकेला कहीं यूज करेंगे तो अकेले यूज नहीं होंगे, तो इसको कौन सा तत्पुरुष कहेंगे? उपपद तत्पुरुष। आगे है कर्मधारय। ये भी तत्पुरुष का ही पार्ट है, लेकिन कुछ विद्वान इनको अलग भी मानते हैं। जिस समास के दोनों पदों के बीच विशेष्य या विशेषण अथवा उपमेय और उपमान का संबंध हो और दोनों पदों में एक ही कारक की विभक्ति आए, एक ही कारक की क्या है? विभक्ति आए, उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, इसका मेन है विग्रह करते टाइम है जो मिलेगा, बीच में क्या मिलेगा? है जो। महान है जो राजा, चंद्र के समान है जो मुख, तो वो कौन सा समास होगा? कर्मधारय। कौन सा होगा? कर्मधारय। इसके विग्रह अगर किसी भी समास का विग्रह करते हो, विग्रह करते टाइम आप है जो, नीला है जो कमल, नील कमल, लाल है जो मिर्च, लाल मिर्च, तो ऐसे जब आप विग्रह करोगे तो वो कौन सा होगा? कर्मधारय। जैसे यहाँ पे नीलकंठ है, नीलकंठ हम शंकर को, शिव जी को भी बोलते हैं। नीला है कंठ जिसका, यानी कि हम शिव जी से रिलेटेड करेंगे तो ये बहुव्रीहि हो जाएगा, लेकिन नीला है जो कंठ ऐसे विग्रह करेंगे तो ये कौन सा है? कर्मधारय। ये एग्जाम्पल है, देख लेना। आगे है द्विगु। द्विगु में क्या है? जिस समास में पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो। कौन सा हो? संख्यावाची, तो क्या होगा? द्विगु समास होगा। जैसे शताब्दी, शताब्दी 7 शब्दों का श्रेणी समूह, तो 7 यहाँ पे क्या है? 100। अब्दों, अब्दों क्या है? वर्षों, 100 अब्दों का श्रेणी समूह। 3 वेणियों, यहाँ पे जो सॉरी मैंने गलत पढ़ा दिया, ये वेणी इसमें नहीं है। शताब्दी 7 अब्दों यानी कि 100 वर्षों का समूह। त्रिवेणी, 3 वेणियों यानी कि 3 नदियों का समूह। यहाँ पे देखो चौपाई, 4 पदों का समूह यानी कि जिसके 4 पैर हैं। त्रिफला, 3 फलों का समूह, यानी कि इसमें संख्या आएगी। क्या आएगी? संख्या। आगे है दवंत। दवंत में क्या है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे अन्न, जल, पाप, पुण्य, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो या विग्रह अलग अलग करने पर दोनों पदों के बीच और तथा अथवा या, यानी कि और आ जाए, तथा आ जाए, अथवा आ जाए, या आ जाए, आदि योजक शब्द लगे, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, धर्मा धर्म, धर्म और अधर्म। ओके, ये एग्जाम्पल देख लेना आप। आगे है बहुव्रीहि। जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलकर किसी अन्य शब्द के विशेषण होते हैं, उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास, यानी कि कोई और ही पद प्रधान होता है। जैसे चक्रधर है, चक्र को धारण करने वाला क्या है? विष्णु। गजानन है, गज के समान आनन है, जिसका अर्थ क्या है? गणेश। तो ये कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि, यानी कि जिसका संबंध किसी और से ही हो, किसी और की तरफ संकेत करता है, वो कौन सा होगा? बहुव्रीहि। तो इसके ये एग्जाम्पल देख लेना।
एग्जाम्पल इसके मेन होते हैं, क्योंकि आपसे संधि में, समास में, इनमें आपको एक शब्द दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि बताओ कौन सा समास है, बताओ कौन सी संधि है, इसका विग्रह करने के लिए दे दिया जाता है। ओके, बाय।